हेलो बच्चों। हमने कल प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिनमें हम लोगों ने फिनिश किया क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी का मतलब ये होता है कि जिन प्लांट में सीड विदाउट सीड प्लांट के बारे में डिटेल से हम लोगों ने स्टडी किया था। और आज हम फेंड्रोगेमी के बारे में पढ़ेंगे। फेंड्रोगेमी का मतलब ये होता है कि उस प्लांट में अब सीड डेवलप होगा, वो प्लांट फेंड्रोगेमी के कैटेगरी में रखा जाता है। अब उस प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं, और जो भी इनसे क्वेश्चंस ये विदाउट सीड वाले से जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में, या जो क्वेश्चंस आने वाले थे, मैं उस टॉपिक में कवर 100% कवर कराने की कोशिश की हूँ। और जो टॉपिक बचा हुआ है और इनसे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस टॉपिक में मैं जो हार्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको ट्रिक के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन को स्टोरी वाइज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आती हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करें। प्लांट किंगडम में प्लांट किंगडम में हमने जो कंप्लीट किया था टॉपिक, वो था क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी क्रिप्टोगैमी मीन्स विदाउट सीड प्लांट। विदाउट सीड प्लांट कौन कौन से थे? उनमें जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट था वो था एल्गी। इनके पास तो अपना ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लिफ भी नहीं था। इनके बाद आया ब्रायोफाइटा। इन्हें हम एम्फीबियंस भी कह के पुकारते थे, एम्फीबियंस प्लांट, बिकॉज ये वाटर एंड सॉइल की दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एम्फीबियंस ब्रायोफाइटा, सॉरी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि एल्गी क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टाइडोफाइटा क्या होता है, इनका लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, ये अपना लाइफ कहाँ से शुरू करते हैं, क्या ये गैमेट से शुरू करते हैं या स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से स्टडी किया था। आज हमें पढ़ना है फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी फेनेरोगेमी का मतलब ये होता है कि विद सीड प्लांट, विद सीड प्लांट, उनमें सीड होगा उन प्लांट में, और उनका नेम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मीन्स इनका सीड जो होगा ना, वो नेक्ड सीड होगा, नेक्ड सीड। और इनका जो सीड होगा, एंजियो मीन्स होता है कवर्ड सीड। इनका सीड कवरिंग में होगा, कवर्ड होगा। इनके सीड के ऊपर ओवरी वॉल होगा। ये फ्रूट बनेगा तो ओवरी वॉल मैच्योर होकर के वो क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो ये क्या होगा कि इनके ऊपर ओवरी वॉल होगा, इनके ऊपर कोई ओवरी वॉल नहीं होगा। इसके बारे में अब हम आज हमें जो स्टडी करना है वो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हम देखते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है। तो हमने क्या देखा कि जिम्नोस्पर्म जो है वो नेक्ड सीड है, एंड इसके साथ ही इसका जो मेन प्लांट है, जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट होता है। और हम जिम्नोस्पर्म का इसके पास जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं। जाइलम वेसल्स
एब्सेंट होता है। एंड फ्लोएम, फ्लोएम में जो पेरेंट काइमा है ना, पेरेंट काइमा जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे थे, वो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट जो शीव ट्यूब है, खाना को ऊपर पहुंचाने में मदद कर रहा था, शीव ट्यूब, ये प्रेजेंट होता है इनमें। और इनमें एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एल्ब्यूमिनस सेल्स, यही एल्ब्यूमिनस सेल्स फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को खाना प्रोवाइड करते हैं। और सीब ट्यूब खाना को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। मेन प्लांट इनका स्पोरोफाइट होता है, मींस ये जो प्लांट है वो स्पोर से जर्मिनेट होते हैं, स्पोर से अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं। और इनमें जाइलम पेशंस एब्सेंट होता है। बट फ्लोएम, फ्लोएम में जो पेरेन्काइमा है वो एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें सीव ट्यूब प्रेजेंट होता है जो खाना को चारों तरफ ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए इसमें सीव ट्यूब प्रेजेंट होता है। और एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट नहीं होता है, और इनके ऊपर कोई ओवरी बॉल नहीं होता है, नॉट ओवरी वॉल। ये क्या होते हैं? नेक्ड शीड होते हैं। अगर हम इनका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल, हमने जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म नेक्ड शीड, इसके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। तो हम अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को एक ट्रिक वाइज याद करेंगे। ट्रिक एग्जाम्पल, ये ट्रिक है कि पिंक कार सजी है, पिंक कार सजी है, PCSG, P C को 2 टाइम्स लिखेंगे, S एंड G। P मीन्स होता है पाइनस, पाइनस। C मीन्स होता है साइकस, C मीन्स होता है सर्डश, S मीन्स होता है सिकोया, एंड G मीन्स होता है जिंकगो। जो पाइनस है ये ब्रांचड होते हैं, ब्रांचड, और ये साइकस अनब्रांचड होते हैं, अनब्रांचड। सर्डस भी ब्रांचड होते हैं, ब्रांचड होते हैं। सिकोया अनब्रांचड होता है, अनब्रांचड होता है। एंड ये ब्रांचड होता है। और इनका ये ऑर्नामेंट्स बनाने में, जैसे ये हमारे ट्राइब्स लोग क्या करते हैं कि ये इनकी पत्तियों को पहन पहन करके, गहनों की तरह पहन पहन करके, तो वो अपने ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करते हैं। या शादी विवाह में हम इनको गेट के आगे लगा करके उसको, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो इनका यूज जिम्नोस्पर्म का ऐसा होता है, उसमें होगा साइका पाइनस, साइकस, सरडस, शिकोया और जिंकगो। सिकोया जो है ना वो टॉलेस्ट प्लांट है, सबसे ज्यादा टॉलेस्ट प्लांट यही होता है, ये टॉलेस्ट प्लांट है। ये 100 मीटर हाइट होता है इसका, इसकी ऊंचाई 100 मीटर होती है, बहुत लंबा ये प्लांट होता है। हमने क्या क्या पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब ये है कि नेक्ड शीड, उसके ऊपर, शीड के ऊपर कोई भी कवर नहीं होगा। तो अगर जिस शीड के ऊपर कोई कवर नहीं हो वो हमारा जिम्नोस्पर्म कहलाता है। और इसका जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, मींस स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड से ये अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे ये लाइफ साइकिल अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और इनमें वेसल्स तो आया,
इनके पहले तो वेसल्स नहीं थे। टेरिडोफाइटा में वेसल्स था, बट वो प्रिमिटिव वेसल्स था। जैसा एंजियोस्पर्म में जाइलम है, जाइलम में क्या क्या है, तो वेसल्स है, ये ट्रैकिड्स है, फाइबर्स है, पेरेन्काइमा है, वैसे इनमें जाइलम्स ये सब नहीं आया, वेसल्स नहीं आया, ट्रैकिड्स नहीं आया, फाइबर्स नहीं आया, ये सारे नहीं आए। और जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम में सीव ट्यूब तो आया। सीव ट्यूब का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करने वाला एक पाइप तो आया, पतला पतला सा, लेकिन पेरेन्काइमा नहीं आया, जो पाइप में खाना बना करके दे रहा था, फोटोसिंथेसिस करके दे रहा था। इसके बदले खाना बनाने का काम करने के लिए एक और सेल्स इनमें प्रेजेंट है, उस सेल्स को कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये ओवरी, अरे ये पेरेन्काइमा की तरह होते हैं, पेरेन्काइमा के ही कैटेगरी के होते हैं और फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इनके पास कोई ओवरी बॉल नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पाइनस, साइकस, सरडस, सिकोया एंड जिंकगो। पाइनस जो है वो ब्रांच्ड होता है, और उसके बाद अनब्रांच्ड, फिर ब्रांच्ड, फिर अनब्रांच्ड, फिर ब्रांच्ड। और सिकोया जो है ना वो सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है, बहुत ही लंबा होता है, 100 मीटर का हाइट का ये होता है। अब इसके बाद हम और कुछ नॉलेज गेन करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म में हम क्या देखते हैं कि ये हेट्रोसियस होता है। जिम्नोस्पर्म इज हेट्रोसियस। हेट्रोसियस मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, सियस मीन्स क्या होता है कि मेल, मेल प्लांट, मेल को ऐसे लिखेंगे और फीमेल को ऐसे लिखेंगे, फीमेल प्लांट। अब क्या एक प्लांट में मेल, मेल और फीमेल गैमेट्स क्या एक ही प्लांट में प्रेजेंट है या अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट है? तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में दोनों ही टाइप के प्लांट होते हैं, जिनमें एक प्लांट ऐसा होता है कि जिनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। उसको हम कहेंगे मोनोशियस। मीन्स मेल मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं। सपोज यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेल गैमेट्स हैं, और यहाँ बैठे हुए हैं ये फीमेल गैमेट्स है, और यहाँ बैठी हुई है मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स यहाँ बैठा हुआ है और फीमेल गैमेट्स यहाँ बैठी हुई है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मेल गैमेट का प्लांट अलग होता है, फीमेल गैमेट का प्लांट अलग होता है। उन्हें हम कहते हैं डाइओसियस। डाइओसियस में क्या होता है, ये मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सपोज ये प्लांट है और यहाँ सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल गैमेट्स एंड ये एक प्लांट है और यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है मेल गैमेट्स। तो अलग अलग गैमेट्स इन्हें प्रेजेंट होंगे। इनका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल पाइनस, एंड इसका एग्जाम्पल होगा साइकस। साइकस और पाइनस और साइकस क्या काम करते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है, सपोज ये पाइनस हो गए, पाइनस, ये हो गया साइकस, और यहाँ पे हो गया ये प्लांट पाइनस का, और यहाँ हो गया ये प्लांट साइकस का। यहाँ ये प्लांट क्या करेगा कि अपना फॉस्फेट वगैरह, इसका ये रूट है, ये अपना फॉस्फेट अंदर से नहीं खींच पाएगा, सॉइल के अंदर से नहीं खींच पाएगा, इसलिए
ये क्या काम करता है कि फंगस से दोस्ती करता है, कि फंगस तुम क्या करो कि तुम हमको यहाँ से अंदर से जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है उनको गेन करके मेरे को दो, और मैं बदले में तुमको खाना बना करके फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज दूंगा। तो ये दोनों ही काम करते हैं। यहाँ पे ये क्या काम करता है कि फंगस से दोस्ती करता है, फंगस से फंगस से दोस्ती करेगा। और ये फंगस का हाइफा हो गया, हाइफा। इसी हाइफा के थ्रू जितना भी अंदर अगर फॉस्फेट मिनरल्स है, वो प्लांट का जो भी चीज सॉइल के बहुत अंदर प्रेजेंट है, वो उतना बड़ा अपना हाइफा बना करके और वहां से फॉस्फेट मिनरल्स खींच करके ला करके प्लांट को देता है, और प्लांट बदले में उसको ग्लूकोज बना करके देता है। दोनों ही सिम्बायोंट होते हैं, दोनों ही प्यार मोहब्बत करके रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इस टाइप के प्लांट को हम कहते हैं माइकोराइजा। ये फंगस हो गया, फंगस जब प्लांट से दोस्ती करता है तो ये कहलाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है कि माइकोराइजा एक ऐसा प्लांट कि प्लांट के पास, उस प्लांट के पास ऐसी कैपेसिटी होगी कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और सॉइल के कितना भी नीचे फॉस्फेट मिनरल्स हो वो उसे गेन भी कर सकता है। मींस उसके पास क्या प्रेजेंट है, किसके हेल्प से गेन कर सकता है, तो फंगस के हेल्प से वो गेन कर सकता है। और अगर फंगस और प्लांट आपस में दोस्ती कर रहे हैं, मींस इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोंट एसोसिएशन है, एसोसिएटेड है, ये एक दूसरे से कनेक्शन में है ये। और इनका कनेक्शन को, इनकी प्रॉपर्टी को कि मींस फोटोसिंथेसिस भी इजिली कर ले रहे हैं और मिनरल्स वाटर्स भी ले रहे हैं। तो ऐसी अगर इनके पास प्रॉपर्टी आ जाती है, उसे हम कहते हैं माइकोराइजा। और साइकस क्या करता है, सपोज ये साइकस है, साइकस में मेल एंड फीमेल फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो ये क्या काम करता है कि ये यहाँ पे अपने रूट के पास ला करके कुछ बैक्टीरिया को बैठा देता है। बैक्टीरिया यहाँ इनके पास कोरलॉइड्स बन जाते हैं, उनका नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया नहीं, ये छोटू सा प्लांट, प्लांट ही है। यहाँ पे क्या था, ये फंगस से दोस्ती किया, और ये बहुत ही छोटू सा प्लांट, उस छोटू से प्लांट का नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी से दोस्ती करता है जो साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो हमारा एडवांस्ड बैक्टीरिया है, वो आ करके कहाँ बैठ जाते हैं, साइकस के रूट के पास आ करके नोट्स बना लेते हैं। और बदले में ये नीचे से नहीं, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन क्या है, बहुत हार्ड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से, जिसको प्लांट इजिली यूज नहीं कर सकता है। तो ये क्या काम करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या काम करता है कि इसको लेकर के और NH3 बना करके इस प्लांट को देता है। अब प्लांट उसके बदले में उसको क्या देगा, उस प्लांट को उसके बदले में ग्लूकोज देगा। यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और क्या काम कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है, फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ। और इनमें इनसे जो बच्चा होगा ना, वो कहलाता है लाइकेंस। लाइकेंस का मतलब ये है कि वो एक ऐसा प्लांट जिसके पास मतलब कि हार्ड बॉन्ड को तोड़ने की भी कैपेसिटी हो और फोटोसिंथेसिस करने की भी कैपेसिटी हो। तो वो छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, और उन्हें अगर हम रॉक पे ग्रो करते हैं तो वो रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं, और पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं ये। तो हमारा हो गया साइकस, इनसे जो भी छोटा छोटा होता है वो लाइकेंस ग्रो होगा। आगे हम पढ़ते हैं इनके लीफ के बाद, स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जिम्नोस्पर्म के लीफ के बारे में पढ़ते हैं, इनका लीफ कैसा होता है।
तो लीफ 2 टाइप का होता है, सिंपल लीफ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कैसे होते हैं, ये एक मिडरिब है, मिडरिब के ऊपर ये ऐसे लीफ लगे हुए हैं। और कंपाउंड लीफ कैसा होता है, ऐसे एक लीफ बहुत सारे पार्ट में टूट जाएंगे, ऐसे टाइप के होते हैं। इन्हें हम पाइनेट कंपाउंड लीफ भी कहते हैं, लीफ, पाइनेट कंपाउंड लीफ भी कहते हैं। ये लीफ क्या काम करते हैं कि वाटर लॉस से इन्हें प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर लॉस, वाटर लॉस से बचाते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो कोनिफर कोन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, कोनिफर लीफ निडल लाइक होते हैं, पतले पतले से सुई के जैसे होते हैं, निडल लाइक, थिक होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, एंड उनपे क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, एंड सबकेन स्टोमेटा, इनका स्टोमेटा बहुत ही छोटा सा होता है, जिनकी वजह से वाटर बाहर न जा सके, वाटर प्रिवेंट्स में हेल्प करते हैं, वाटर को लॉस होने से बचाते हैं स्टोमेटा। इनका लीफ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ होता है, और लीफ एकदम निडल टाइप का होता है, कोनिफॉर्म फॉर्म में होता है, थोड़ा सा थिक होता है। और ये वाटर लॉस से, इनको प्लांट में से वाटर लॉस ना हो पाए उससे लीफ प्रिवेंट करता है इनका। हम इनके स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे कि इनका स्पोरोफाइट कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म के बारे में हम स्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पढ़ते हैं तो ये हेटेरोस्पोर्स होता है, हेटेरोस्पोर्स। हेटेरोस्पोर्स मीन्स क्या होगा, हेटेरो मीन्स डिफरेंट होता है। इनका जो मेल स्पोर है उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, छोटे से होते हैं। और जो फीमेल स्पोर है उन्हें हम कहते हैं मेगा स्पोर। अब माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर के बारे में स्टडी करें, ये क्या होता है माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो सपोज सबसे पहले हम मेल स्पोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेल स्पोर्स में क्या लेंगे, माइक्रोस्पोर, माइक्रो स्पोर्स लेते हैं। यहाँ सपोज ये प्लांट है, ऐसा कुछ करके प्लांट होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, और इनकी जो लीफ है ऐसे ऐसे करके होते हैं। और यहाँ पे कुछ स्पोर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ स्पोर्स होते हैं, यहाँ स्पोर्स होते हैं, यहाँ स्पोर्स होते हैं, इनके ऊपर स्पोर्स होते हैं। अगर इनको हम एक गैमेट को निकाल ले, मेल गैमेट को अगर एक निकाल लेते, एक सेल को, तो ये इसका नेम है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर शेल, या पोलन ग्रेन मदर सेल, या इसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन मदर शेल। अब हम इसका क्या करें, ये डाइप्लॉइड है, इसे हम मियोसिस करते हैं, मियोसिस किए
मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे। तो अगर हम मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड करते हैं तो इनका फर्स्ट सेकेंड टाइम में ये डाइड माइक्रोस्पोर बनाएंगे, और जब सेकेंड मियोसिस करेंगे तब ये टेट्राड, ये बनाते क्या है, टेट्राड, टेट्राड ग्रैंड ग्रैंड डॉटर माइक्रो स्पोर्स। अब हम एक माइक्रो स्पोर को लेकर के माइक्रो स्पोरोजेनेसिस करते हैं, तब रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस अगर हम स्टार्ट करें तो हम इस सेल को ले जा करके यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करने की कोशिश करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कराने के लिए हम माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस अगर किए तो इनका सेल नहीं डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक बड़ा न्यूक्लियस बना और एक छोटा न्यूक्लियस बना। इस बड़े वाले को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल या पोलन ट्यूब, और छोटे वाले को हम कहते हैं जेनरेटिव सेल या पोलन ग्रेन। हमने क्या किया, एक प्लांट के ऊपर स्पोरोफिल मीन्स पत्तियों के ऊपर स्पोर्स बैठे हुए थे, उन सारे को हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रो मीन्स मेल गैमेट है, वो छोटा है इसलिए हम माइक्रो कहते हैं। स्पोर का मतलब कि बच्चा, और फिल का मतलब ये होता है कि वो पत्तियों पे अटैच है। तो उसे हम लेकर के, वो डाइप्लॉइड कंडीशन में है, उसे हम मियोसिस फर्स्ट करते हैं। जब मियोसिस फर्स्ट करते हैं तो वो हैप्लॉइड तो हो जाता है, लेकिन वो डाइड फॉर्म में है, हमें टेट्राड फॉर्म में लाना है, इसलिए हम अगेन मियोसिस कराते हैं। तो हमारा टेट्राड मिल गया, टेट्राड माइक्रोस्पोर्स मिल गए, ये ग्रैंड डॉटर माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं। अब इनमें से एक को लेकर के हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले हम माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस किए तो ये बाहर का कवर मीन्स सेल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सेल का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, से न्यू सेल नहीं बना, लेकिन ये न्यूक्लियस क्या हुआ, न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, और एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस। बड़े वाले को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या पोलन ट्यूब, और सेकेंड वाले को जेनरेटिव सेल या न्यूक्लियाई और या पोलन ग्रेन। आगे हम क्या करें कि अब ये आगे बढ़ करके क्या करेंगे, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनको लिए तो जो ट्यूब है वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है वो ट्यूब बना लेगा कुछ ऐसे करके। ये पोलन ट्यूब बन गया, पोलन ट्यूब बन गया, और यहाँ पे आया जेनरेटिव सेल। इनमें फिर माइटोसिस होता है, तो ये दो न्यूक्लियर में टूटते हैं, और एक इनमें फर्टाइल होता है, फर्टाइल, और एक स्टेराइल होता है, स्टेराइल। स्टेराइल खत्म हो जाता है, फर्टाइल अगेन डिस्ट्रीब्यूट होता है 2 पार्ट में, और फिर आगे यहाँ पे जाने के लिए अपनी राजकुमारी के पास जाने के लिए ये दोनों रेडी हैं। तो हमारा कुछ ऐसे बन करके मेल गैमेट्स ऐसे तैयार होता है जिम्नोस्पर्म में। अब हम फीमेल गैमेट्स की बात करें, मेगा ये
मेगा स्पोर्स की बात करें तो उनमें क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। हम पढ़ते हैं हमारा जो फीमेल फीमेल गैमेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, फीमेल गैमेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर हम स्टडी करें तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सपोज ये हमारा ट्री है और यहाँ पे लीफ है, यहाँ इसके स्ट्रो, यहाँ इसके पड़े हुए हैं कोन्स पे। इसको अगर एक को निकाल करके हम स्टडी करते हैं, एक को निकाल करके अगर स्टडी करें तो इसे हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल को हम मियोसिस करते हैं, मियोसिस मियोसिस करें तो ये डाइप्लॉइड फॉर्म में टूटेगा, सॉरी ये डाइप्लॉइड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, बट ये डाइड फॉर्म में है। हमें इसे टेट्राड फॉर्म में करना है, अगेन हम मियोसिस सेकंड करेंगे, मियोसिस सेकंड, तब हमारा टेट्राड बन जाएगा। इसे हम कहते हैं टेट्राड, टेट्राड मेगा स्पोर ग्रैंड डॉटर सेल। ये तीनों डिजेनरेट हो जाएंगी। अब एक मेगा स्पोर को लेकर के मेगा स्पोरोजेनेसिस करते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस अगर हम करें तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में हम क्या कराते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। माइटोसिस फर्स्ट कराएंगे तो डबल बनेगा, माइटोसिस सेकंड कराएंगे तो ये 4 बन जाएगा। जैसे ही माइटोसिस सेकंड कराए हैं यहाँ पे कवर बन जाएगा, इस कवर को कहते हैं इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट। और ये चारों के चारों एक ट्यूब में आ जाएंगी। इस ट्यूब को कहते हैं आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। इनके अंदर बैठा हुआ है एक माइक्रो एंड मेगा। तो सबसे पहले ये कहां से आएगा, एक कोन से माइक्रोस्पोर स्ट्रोबिली या कोन, एंड इसी तरह ये मेगा स्पोर स्ट्रोबिली या कोन। और ये कहाँ बैठे हुए रहेंगे, ये बैठे रहेंगे माइक्रोस्पोर पत्तियों पे, पत्तियों पे बैठे हुए रहेंगे तो इन्हें कहेंगे माइक्रो स्पोरोफिल। और ये भी पत्तियों पे बैठे हुए हैं, इन्हें हम कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। और वो एक थैला में बैठा हुआ है, नहीं जो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से प्रोड्यूस करेगा बाहर निकालेगा, उसे हम कहते हैं माइक्रो स्पोरो स्पोरोफाइट। और ये जो प्रोड्यूस करेगा मेगा मेगा स्पोरोफाइट। अगेन वो एक थैले में बैठे हुए रहेंगे बच्चे, उन्हें हम कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम। रेंजियम इज थैला, रेंजियम।
and megasporangium, megasporangium ये बाहर निकलेंगे तो इसे हम कहेंगे, अब थैले से बाहर निकलेंगे माइक्रो स्पोर्स, ये भी थैले से बाहर निकलेंगे, ये हुआ मेगा स्पोर्स। अगेन मेल है तो एंथ्रेडिया बनाएगा, एंथ्रेडिया, मेल गैमेट को कहते हैं एंथ्रेडिया और फीमेल गैमेट को कहते हैं आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर ऐसे ऐसे कुछ करके आर्चिगोनिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, आर्चिगोनिया हो गया। अगेन हम पढ़ते हैं कि अब ये दोनों मिल करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट, ये क्या हो जाएगा, डाइप्लॉइड होगा। जाइगोट से अगेन क्या बनेगा, इम्ब्रायो बनेगा, इम्ब्रायो। और मेल गैमेट्स जो है ना ये विंग्ड होते हैं, इनके पास पंख होती है और फिर जा करके यहाँ पे माइक्रोस्पोर, ऐसे इनका लाइफ साइकिल चलते रहता है। यहाँ पे ये क्या काम करेंगे, ये भी एम्ब्रायो बनाएगा, एम्ब्रायो, और इनके पास कोई विंग नहीं होगा। फिर मेगा स्पोर स्ट्रॉबेरी कौन बनेगा, अगेन ऐसे ऐसे करके इनका लाइफ साइकिल पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। तो हमारा जिम्नोस्पर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ये एंजियोस्पर्म क्या चीज है, एंजियो, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियो मीन्स होता है कवर, कवर, एंड स्पर्म मीन्स सीड, सीड जो है वो कवर्ड होंगे। इनका मेन प्लांट क्या होगा, मेन, इनका मेन प्लांट होता है स्पोरोफिटिक होता है, स्पोरोफिटिक मीन्स डाइप्लॉइड होता है। इनमें वेसल्स, ये वेसल ट्यूब, इनमें जाइलम, जाइलम प्रेजेंट होते हैं एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम में इनके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम में प्रेजेंट होंगे वेसल्स, अगेन ट्रैकिड्स, पैरेन्काइमा, काइमा एंड फाइबर, फाइबर। एंड फ्लोएम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंपेनियन शेल, कंपेनियन शेल, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा एंड फाइबर प्रेजेंट होता है। और इनके पास क्या होता है, इनमें फ्लावरिंग होते हैं। इनमें पहले तो ओवा होता है, उसके बाहर ओव्यूल होता है, उसके बाहर ओवरी होता है। कंप्लीट चीज इनमें फ्लावरिंग भी होता है, मीन्स सब चीज इनके पास होता है। इनका जो सबसे छोटा प्लांट है, स्मॉलेस्ट प्लांट, वो है वुल्फिया, वोल्फिया। एंड इनका जो लार्जेस्ट प्लांट है, लार्जेस्ट प्लांट
इज यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के पास सब चीज होता है, जैसे जो भी हम यहाँ आसपास में देख रहे हैं फ्लावर, तो वो क्या हो गए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गए, मैंगो मैंगो हो गया, बनाना हो गया, जो भी है वो सारे के सारे प्लांट हमारे, हिबिस्कस, ये रोज फ्लावर हो गए, ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म प्लांट है, उनमें फ्लावर भी होगा, उनमें वेसल्स भी होंगे, ट्रू वेसल्स प्रेजेंट होंगे। ट्रू वेसल्स इज द सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। एंड जाइलम में कौन कौन सा प्रेजेंट होगा, तो जाइलम में वेसल्स होंगे, ट्रैकेट्स होंगे। वेसल्स, वेसल्स का मीन्स ये है कि 100 लीटर वाटर ऊपर ले जाने की कैपेसिटी इनके पास रहेगा। ट्रैकेट्स उनको सपोर्ट करते, ट्रैकेट्स में से पतले पतले से ये अपने पाइप में वाटर ले जाएंगे और ये मोटे से पाइप में वाटर ले जाएंगे। और पेरेन्काइमा जब ये वाटर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो उनको भूख भी लगेगा, तो पेरेन्काइमा इन्हें फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करके देगा। एंड फाइबर क्या काम करेगा कि इनको ऊपर ले जाने में सपोर्ट प्रोड्यूस करेगा, इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। और फ्लोएम कंप्लीट, फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, मींस कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का मतलब ये है कि फूड को, जितना भी फूड है, फूड को लोड करने में ये हेल्प करेगा। और शिव ट्यूब, शिव ट्यूब के ये छोटी छोटी छन्नी से पतले पतले से होते हैं और उनमें ये उनके थ्रू फूड मटेरियल ऊपर ले जाने का काम करता है। ये इसके माइंड से चलता है। कंपेनियन सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, बट सीव ट्यूब के साथ कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। यही एक ऐसा सेल है प्लांट में, इसके पास कोई अपना न्यूक्लियस नहीं है। और पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा सेल क्या काम करेगा कि फोटोसिंथेसिस करके इन लोगों को, अगर कोई खाना लोड कर रहा है, अनलोड कर रहा है, तो उसे फूड की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इनको कौन फूड बना करके देगा, तो पेरेन्काइमा सेल देंगे। और इनमें फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर इनके सबसे अंदर में फीमेल गैमेट्स में ओवा होगा। ओवा, ओवा के ऊपर कवरिंग होगा, उसे हम ओव्यूल कहेंगे। यही ओवा जब मैच्योर होकर के शीट बनाएगा। और फिर ओव्यूल के ऊपर कवरिंग होगा, उसे ओवरी कहेंगे। यही ओवरी मैच्योर होकर के हमारा फ्रूट बनाता है। और इनमें जो स्मॉलेस्ट प्लांट है उन्हें हम वुल्फिया कहते हैं, एंड लार्जेस्ट प्लांट को यूकैलिप्टस कहते हैं। और हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है एंजियोस्पर्म में। अगर हम मेल गैमेट की बात करें, मेल गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स में सपोज ये पोलन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मदर शेल है, मदर शेल। और इनका हम क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट किए तो ये क्या बन गए, डाइड बन गए। फिर हमें क्या कराना है, मियोसिस सेकंड कराना है, मियोसिस सेकंड, तब ये हमारे टेट्राड बन गए। इन्हें हम कहते हैं टेट्राड, टेट्राड ग्रैंड डॉटर, डॉटर माइक्रो स्पोर्स, टेट्राड ग्रैंड डॉटर माइक्रोस्पोर्स। अब हम इनको लेकर के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं, तब क्या होता है, इनका एक सेल को लेकर के हमने क्या किया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं तो इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बट सेल डिवाइड नहीं होता है माइटोसिस किए तो। और इनमें भी ये बड़ा न्यूक्लियस, ये छोटा न्यूक्लियस, इसे हम वेजिटेटिव, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या पोलन ट्यूब कहेंगे, पोलन ट्यूब कहेंगे। और ये जेनरेटिव, जेनरेटिव न्यूक्लियाई या पोलन
ग्रेन कहते हैं। यहाँ अब हमने क्या देखा, आगे जा करके ये पोलन, ये आगे जा करके यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाएगा और यहाँ से आ गया पोलन ग्रेन। पोलन ट्यूब बना दिया, ये पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बना दिया। और उसके बाद ये जो हमारा जेनरेटिव न्यूक्लियाई है, ये अगेन माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करेगा तो एक स्टेराइल हो जाता है एंड एक फर्टाइल होता है। फिर अगेन ये माइटोसिस करेगा, तब जाकर के दो पोलन ग्रेन आगे निकल करके आएंगे। हम अब मेगा स्पोर का बात करते हैं, फीमेल गैमेट्स की अगर हम बात करें, फीमेल गैमेट्स, अगर हम जहां तक फीमेल गैमेट्स की बात करें तो उनमें से हम निकाल करके लाते हैं उनका सेल। अगर जर्म सेल निकाल करके लाए, ये क्या है, ये डाइप्लॉइड है, हम इसे हैप्लॉइड करेंगे। कैसे करेंगे, इसको कहते हैं मेगा स्पोर मदर शेल। ये क्या काम करेंगे, इसे हैप्लॉइड करने के लिए मियोसिस किए, ये हैप्लॉइड हुआ बट ये डाइड फॉर्म में है, डाइड फॉर्म में है। इसे हमें टेट्राड फॉर्म में लाना है, ये टेट्राड फॉर्म में आ गए। टेट्राड, इसे हम कहेंगे टेट्राड, टेट्राड मेगा स्पोर, मेगा स्पोर ग्रैंड डॉटर शेल। इनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक बचते हैं जो फंक्शनल होते हैं, ये है फंक्शनल शेल, मेगास्पोर शेल। इस फंक्शनल मेगास्पोर शेल को मेगास्पोरोजेनेसिस करते हैं हम, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस किए, फंक्शनल सेल को लिए, हम माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस 1, तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। फिर माइटोसिस 2 करते हैं, माइटोसिस 2, तो हमारा न्यूक्लियस फिर डबल हो जाता है। अगेन माइटोसिस हम 3 करते हैं, हमारा न्यूक्लियस कुछ ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इसमें भी 8 पार्ट बना और जिम्नोस्पर्म में भी 8 सेल्स बने थे। बट इसमें क्या होगा कि इसमें जो है ना, इसमें क्या होगा कि इसमें उसमें 1 कवर था और इसमें हमारा 2 कवर हो जाएगा। इसको, ये हमारा है पोलन इम्ब्रायोसेक, इम्ब्रायोसेक के ऊपर 2 कवर लग जाएंगे ऐसे, कुछ ऐसे करके कवर लग जाएंगे। इनके ऊपर 2 कवर लग जाएगा। इन्हें कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। इन्हें कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। यहाँ पे आकर के सेल्स ऐसे ऐसे कुछ करके बैठे हुए हैं, यहाँ सेल्स आकर के कुछ ऐसे ऐसे करके बैठे हुए हैं, यहाँ एंटीपोड्स में। इस जगह को कहते हैं चलाजा। और ये वाला जो सेल्स है ना, ये हमारा रानी क्वीन सेल्स है और इसे हम इन तीनों को कहते हैं एंटीपोड, एंटीपोडल्स। ये दोनों है पोलर न्यूक्लियाई, इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और
इस स्पेस को माइक्रोपाइल, ताकि एयर वगैरह गैसेस अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट हो सके, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अब ये राजकुमार को आने के लिए ऐसे ऐसे बना लेती हैं बाहर की तरफ, इन्हें कहते हैं हम फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म। और इन सखियों को कहते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। अगेन हम बात करें हमारा ये हो गया रेडी। अब आता है यहाँ से पोलन ट्यूब। सबसे पहले तो इनमें केमिकल डायलॉग स्टार्ट होता है। जो फीमेल पिस्टिल है, पिस्टिल के ऐसे कुछ ऊपर की तरफ पिस्टिल होते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाए फिगर, बाहर की तरफ ये है और ऐसे कुछ है। इनके ऊपर यहाँ पे थ्री सेल्स बैठे हुए हैं, 2 सेल्स सेंटर में बैठे हुए हैं, 3 सेल्स यहाँ बैठे हुए हैं। इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स। ये अपना फिलीफॉर्म बनाएंगी राजकुमार को अट्रैक्ट करने के लिए। इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल्स। ये एंटीपोडल्स हो गया। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, एम्ब्रायो शेक, और यहाँ से इनको न्यूसेलस जो है वो फूड प्रोवाइड करेगा। इसके बाद अगर पोलन ट्यूब आया तो यहाँ से केमिकल डायलॉग शुरू होगा कि तुम मेरे कैटेगरी के हो कि नहीं। यहाँ केमिकल डायलॉग शुरू होगा और केमिकल डायलॉग के साथ या तो अगर इनके कैटेगरी का पोलन ट्यूब होगा तब तो उसे अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी, वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसे अंदर जाने की परमिशन दे दी गई। दोनों राजकुमार अंदर की तरफ आते हैं। एक राजकुमार आकर के इसको खत्म करता है और एक राजकुमार आकर के इसको खत्म करता है। ये राजकुमार फिर चलते हुए इन तीनों को आकर के खत्म करता है और ये राजकुमार सीधे के सीधे जाकर के रानी से मिल जाता है। ये राजकुमार खत्म करने के बाद अब जाकर के इन दोनों से मिल जाता है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ ये एग है, एग से जाकर के पोलन ग्रेन मिला, पोलन ग्रेन मिला। इसे हम कहते हैं पोलन, इसे हम कहते हैं सॉरी सिनगेमी। ये डाइप्लॉइड जाइगोट बना, जाइगोट, इसे हम कहते हैं सिनगेमी, सिनगेमी। अब क्या है कि ये दो पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस पोलन ग्रेन मिल करके यहाँ क्या बनाएगी, पोलन ग्रेन मिल करके यहाँ 3n, ये n है, ये 2n है, तो 3n बनाएगा। इसे हम कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, अगर हम सिनगेमी और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई को ऐड करते हैं, सिनगेमी एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई मिल करके डबल फर्टिलाइजेशन करता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये कैसे डबल फर्टिलाइजेशन करेगा, तो हम देखेंगे कि ये एम्ब्रायो शेक था, एम्ब्रायो शेक के ऊपर ये इंटेग्यूमेंट थे और ये आउटर इंटेग्यूमेंट थे। यहाँ पे सिनगेमी बैठा हुआ है अब, और यहाँ बैठा हुआ है ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई
जैसे ही वो सारे खत्म हो गए, जितने भी और सारे एग्स थे वो खत्म हो गए, तब जा करके ये कवर हार्ड कवर बन गया। इसे हम कहते हैं टेस्टा और अंदर वाले को कहते हैं टेगमेंट। अब ये सिंगेमी क्या काम, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है। प्राइमरी इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है। अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा अगेन, इतना ज्यादा सारा एरिया कवर कर लेगा, सारे एरिया में कवर कर लेगा और पूरा का पूरा यहाँ तक एरिया फूड से भर दिया है। जो ये सारे के सारे बने हुए इन्हें हम कहते हैं सेल्यूलर, सेल्यूलर इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। इनके बीच में जो फ्री स्पेस है इन्हें हम फ्री न्यूक्लियाई कहते हैं, फ्री न्यूक्लियाई। अब क्या होता है कि ये पूरा यहाँ तक एरिया कवर कर लिया है, सिंगेमी यहाँ बैठा हुआ है, सिंगेमी बैठा हुआ है। तो उसके बाद ये सारा जैसे ही एरिया कवर करता है, सिंगेमी जाग उठता है, सिंगेमी को आता है गुस्सा। सिंगेमी अगेन क्या काम करेगा, ये जो सिंगेमी है, सिंगेमी अगेन यहाँ पे क्या काम करता है, सिंगेमी अब आगे जा करके बढ़ अपना अपना ग्रो करता है, प्रो इम्ब्रायो बनाता है, फिर ग्लोबुलर इम्ब्रायो बनाता है, फिर हार्ट शेप का इम्ब्रायो बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा बन जाता है मैच्योर इम्ब्रायो। ये है सिंगेमी, सिंगेमी। ये बना प्रो इम्ब्रायो, प्रो इम्ब्रायो। ये हुआ ग्लोबुलर इम्ब्रायो, ग्लोबुलर इम्ब्रायो। अगेन हुआ हर्ट लाइक इम्ब्रायो, हर्ट लाइक इम्ब्रायो। फिर यहाँ पे क्या आया, ये हो गया हमारा क्या, मैच्योर, मैच्योर इम्ब्रायो मीन्स सीड बन गया। हमने क्या देखा कि जब तक प्राइमरी एंडोस्पर्म ग्रो कर रहा था तब तक टेस्टा और टेगमेंट इनके साथ थे। जैसे ही सिंगेमी जगा, सिंगेमी अब अपना सक्सेशन स्टार्ट कर देता है, अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही अपना अधिकार जमाना स्टार्ट करता है, वैसे सारे के सारे यहाँ से एंडोस्पर्म खत्म होने लगते हैं। और जैसे जैसे एंडोस्पर्म खत्म होंगे वैसे वैसे कुछ कुछ सेल्स में एंडोस्पर्म बच जाते हैं और कुछ कुछ में एंडोस्पर्म खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा होगा प्रो इम्ब्रायो, फिर ग्लोबुलर इम्ब्रायो, फिर हार्ट लाइक इम्ब्रायो, उसके बाद इम्ब्रायो मैच्योर हो जाएगा और सीड बनेगा। अब ये सीड टू टाइप का सीड बनाएगा। वो कौन सा टू टाइप का सीड होगा, ये जो सीड है मैच्योर इम्ब्रायो टू टाइप का सीड बनाया, एक डाइकोटिलेडोन्स, डाइकोटिलेडोन्स और एंड मोनोकोटिलेडोन्स। डाइकोटिलेडोन्स में क्या होगा, ये हुआ इम्ब्रायो से एक सिंगेमी का ये जो इम्ब्रायो से एक बचा हुआ था, और यहाँ बाहर की तरफ कोटिलेडोन्स रहते हैं, इनमें फूड मटेरियल भरा रहता है। इसी वजह से सीड को हम 2 साल बाद भी अगर सॉइल में ग्रो कराने की कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, जितना भी मिनरल्स वाटर्स चाहिए उनको दिया जाता है, जिस टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि वो सीड ग्रो होने लगा है। यानी कि वो सीड उतना दिन तक तो जिंदा था, लिविंग था, तो कैसे जिंदा था, तो इनमें कोट होते हैं, कोटिलेडोन्स होते हैं, उन कोटिलेडोन्स में न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं। ये कोटिलेडोन्स, कोटिलेडोन्स
इनमें, और एक साइड ये कोटिलेडॉन्स। इस बीच वाले स्पेस को कहते हैं इम्ब्रायोसेक, इम्ब्रायोसेक। और नीचे वाले स्पेस को कहते हैं हाइपोकोटिलेडॉन, हाइपोकोटिलेडॉन। ये हाइपोकोटिलेडॉन ऐसे ऐसे इंक्रीज करेंगे, इसे हम कहेंगे रेडिकल, रेडिकल। और रेडिकल क्या बनाएगा, आगे जाकर के रेडिकल रूट बनाता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, ऊपर वाला कहलाता है इपिकोटिलेडॉन, इपिकोटिलेडॉन, इपिकोटिलेडॉन। और ये इपिकोटिलेडॉन के ऊपर जो पार्ट है इसे हम कहते हैं प्लाम्यूल, प्लाम्यूल। प्लाम्यूल आगे जाकर के बनाएगा शूट। हमने पढ़ लिया डाइकोटिलेडॉन्स में इम्ब्रायोसेक है। इम्ब्रायोसेक के पास दो कोट है, टू कोट का मतलब यह है कि दोनों कोट में न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं। मींस अगर जिसके पास दोनों कोट रहेगा, उनमें कहने का मतलब यह है कि जितने भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है सारे के सारे खत्म हो गए रहेंगे। और अगर जो मोनोकोट का रहेगा, मैक्सिमम में अगर मोनोकोट में है तो उनमें एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये डाइकोटिलेडॉन जितने भी लेग्यूमिनस है, जितने भी दाल है, जैसे पी शीट देखेंगे, पी में क्या देखते हैं कि उसमें टू कोट होते हैं, तो उनमें नॉन प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, नॉन लेग्यूमिनस होते हैं, उनमें कोई भी प्राइमरी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। अब हमने ये मोनोकोटिलेडॉन्स क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। मोनोकोटिलेडॉन्स में सपोज ये इम्ब्रायोसेक है, इम्ब्रायोसेक, ये मोनोकोटिलेडॉन्स की बात हो रही है। और यहाँ पे आया कोटिलेडॉन्स, तो ये है ही, और एक कोटिलेडॉन यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं ईपी ब्लास्ट, ईपी ब्लास्ट। एंड अब एक ही कोटिलेडॉन है, मोनो में है, तो इसे हम कहते हैं अश्कुप, अश्कुल, अश्कुप्टेलम। ये फूड प्रोवाइड कराएगा। बीच वाले को कहते हैं इम्ब्रायोसेक, इम्ब्रायोसेक। ये वाला पार्ट है हाइपोकोटिलेडॉन, हाइपोकोटिलेडॉन। एंड ऊपर वाला पार्ट कहलाता है इपिकोटिलेडॉन, इपिकोटिलेडॉन। एंड इसके नीचे वाले स्पेस को कहते हैं रेडिकल, रेडिकल बनाएगा क्या, रेडिकल बनाता है हमारा रूट। एंड उसे हम कहते हैं प्लाम्यूल, प्लाम्यूल बनाता है क्या, शूट। और डाइकोटिलेडॉन्स के पास टैप रूट, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट होते हैं। और मोनोकोटिलेडॉन्स के पास एडवेंटिशियस रूट होते हैं, एडवेंटिशियस रूट, इस पतले पतले से हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और इसके पास जो इसकी पत्तियां हैं वो रेटिक्यूलेट होती है, रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट्स का मतलब ये है, ये पत्ती है यहाँ इसके दोनों साइड से होते हैं, बट इसकी पत्तियां क्या होती हैं, लीफ क्या होते हैं, लीफ पैरेलल होते हैं। मीन्स ये लीफ है, ऐसे ऐसे पैरेलल होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को एंजियोस्पर्म का शीट कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के फ्रूट के बारे में। फ्रूट, इनमें फ्रूट भी होता है क्योंकि इनमें ओवरी वॉल होता है। तो इनमें टू टाइप का फ्रूट होता है,
एक विथ फर्टिलाइजेशन, विथ फर्टिलाइजेशन, एक होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विद फर्टिलाइजेशन मीन्स इनका ये राजा और रानी मिल करके जाइगोट बनाते हैं, तब जा करके ओवरी वॉल स्वेल होती है। मीन्स ओवरी वॉल मैच्योर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इनमें ओवरी वॉल मैच्योर होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, बट इनमें ओवरी वॉल मैच्योर विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो ओवरी बॉल मैच्योर होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, अगर ओवरी बॉल मैच्योर हो रहा है, वो प्रेग्नेंट हो रहा है प्लांट, तो उसको हम कहते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ही, बिना राजकुमार से मिले ही राजकुमारी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्प, पार्थिनोकार्प। पेरिकार्प में एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल मैंगो, और इनमें एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना। ये सीडलेस होते हैं, इनका सीड नहीं होता है, सीडलेस होते हैं। टोमेटो, और हम अगर देखें यहाँ पेरिकार्प में, ये सपोज मैंगो है, मैंगो का जो बाहर वाला पार्ट है ग्रीन कलर का रहता है, उसे कवर निकाल दिया जाता है खाने से पहले, उसे हम कहते हैं इपिकार्प, इपिकार्प। जिसे हम खाते हैं उसे कहते हैं मीसोकार्प, मीसोकार्प। और जो स्टोनी पार्ट है ये कहलाता है इंडोकार्प, इंडोकार्प। एंड इसके अंदर जो शीड है इसे हम कहते हैं शीड। हमने क्या देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी वॉल मैच्योर हो रही है, उसे हम पेरिकार्प कहेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन से पहले ही ओवरी वॉल मैच्योर हो जाती है, ये बिना कोई फर्टिलाइजेशन के ही वो ओवरी वॉल मैच्योर हो जाती है, उसे हम पार्थिनोकार्प कहते हैं। बनाना जो है, बनाना को किसी राजकुमार के आने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपना ओवरी वॉल मैच्योर कर लेती है कि मैं जो करूंगी वो खुद ही कर लूंगी, मेरे को किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा बनाना। अब हम देखते हैं कि पेरिकार्प में कुछ ट्रू फ्रूट होते हैं और कुछ फॉल्स फ्रूट होते हैं। पेरिकार्प, पेरिकार्प में कुछ ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब ये होता है, जैसे ये ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल है, यहाँ पे थैलेमस है, ओनली ओवरी वॉल मैच्योर, ओनली ओवरी वॉल मैच्योर। अगर केवल ओवरी वॉल मैच्योर होगा तब वो ट्रू फ्रूट है। एग्जाम्पल हम देंगे मैंगो। अगर ओवरी वॉल के साथ, यहाँ पे ये ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल के साथ ये थैलेमस भी मैच्योर हो जाए, दोनों ही ओवरी वॉल एंड थैलेमस बोथ मैच्योर, दोनों ही खुल जाए, बोथ मैच्योर, इसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा एप्पल।
एप्पल में वो केवल अपना ओवरी का वॉल नहीं मैच्योर करता है, उसके साथ थैलेमस को भी साथ में मैच्योर कर देता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ये। हमारा एंजियोस्पर्म हुआ यहाँ पे खत्म। एंजियोस्पर्म में हमने पढ़ लिया कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसका मेन प्लांट क्या है, इसका जो लार्जेस्ट प्लांट है उस प्लांट का नेम क्या है, स्मॉलेस्ट प्लांट का नेम क्या है, इनमें वेसल्स कौन कौन से वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रू वेसल्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं, और इनका जो मेल गैमेट्स कैसे बनता है, फीमेल गैमेट्स कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, इनका सीड सीड कैसे बनता है और सीड किससे कवर होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सपोज ये हमारा कहलाता है ओवरी, ये हमारा कहलाता है ओव्यूल, इसके अंदर प्रेजेंट है ओवा। ओवा ओवा को यहाँ से खाना देता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और जिस पाइप से खाना भेजा जाता है उसे हम कहते हैं ये फ्यूनिकल। फ्यूनिकल यहाँ पे जो अटैच होता है उसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम यहाँ से आता है, केमिकल डायलॉग शुरू होता है, केमिकल डायलॉग के थ्रू अंदर आता है। तो हमारा एंजियोस्पर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा का पूरा।